नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर दरअसल अगर देखें तो व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है उत्तर बिहार में, लेकिन आज मुजफ्फरपुर की स्थिति बदहाल है। अगर आप देखें तो शहर में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं हैं। इतनी सकरी हैं कि शायद एक गाड़ी एक बार निकल सके। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्या वाकई में पिछले 10 साल में इस खित्ते में विकास हुआ है? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ इकबाल मोहम्मद साहब हम मौजूद हैं जो कि आरजेडी से हैं, विजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं, हमारे साथ केसी यादव जी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, और कुछ ही देर में अजीत कुमार जी जो कि हमसे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर बिहार का व्यवसायिक केंद्र माना जाता रहा है मुजफ्फरपुर, लेकिन आज जो यहाँ पर स्थिति है, क्या आपको वाकई में लगता है कि व्यवसाय करने के लिए इससे बेहतर स्थिति और नहीं हो सकती थी? देखिए, जो स्थिति है पहले के मुकाबले जी बेहतर हुआ है पोजीशन, और बिहार सरकार ने जो अमन चैन शांति कायम किया उसके कारण भी व्यापार बढ़ा है। पहले बेला औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार नहीं हो रहा था, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में वहां कारखाने खुले हैं और चल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अब सदियों से जो यहाँ गड़बड़ी थी, आज से 25 साल पहले उत्तर बिहार का सबसे बड़ा साड़ी का केंद्र मुजफ्फरपुर हुआ करता था। आज कितने मारवाड़ी व्यापारी हैं यहाँ पर? हजारों की संख्या में। क्या कहेंगे विवेक जी, क्या यही स्थिति है? नहीं, व्यवसाय तो यहाँ पर चौपट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस 25 सालों में मुजफ्फरपुर की भी जनता देख रही है कि व्यवसाय का क्या पोजीशन रहा है। व्यवसाय यहाँ ऐसा चौपट हुआ है, किसी भी व्यापारी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या आपको नहीं दिखता है यहाँ का रोड? क्या आपको नहीं दिखता है यहाँ का नाला? क्या यहाँ अपराध नहीं है? आज रोज अखबारों में आप पढ़ेंगे तो रोज छिनतई रहता है, रोज डकैती रहता है, रोज चोरी रहती है। लेकिन विवेक जी, जरा हमें ये तो बता दीजिए, 7.5 साल तक आप साथ में रहे हैं, आपने और जेडीयू ने मिलकर साझा सरकार चलाई है। यही तो 7.5 साल में आपने क्या क्या इस इलाके में? 5 साल तक जो पहला टर्म था निश्चित तौर पर बेहतर रहा है जी। अपराध कमा है, पुल पुलिया बने, रोड नाले भी बने पहले 5 साल में। लेकिन दूसरा जो टर्म रहा है वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा, हटाना, जोड़ना, तोड़ना, इसी में पूरा 5 साल चला गया है। आज भी बेरोजगार। इकबाल साहब, आज आप दोनों साथ हैं, लेकिन 10 साल पहले चुनाव जीतने के लिए जेडीयू के नेता यही कहते थे, जंगल राज हटाना है, नीतीश कुमार को लाना है। आज वही जंगल राज आप लोग दोनों साथ में एक साथ लेकर आएंगे क्या? देखिए, जब गरीबों का राज होता है, कमजोर लोगों का राज होता है, दलितों का राज होता है, उसको लगती है मेरी सरकार है, तो कुछ लोगों को लगता है जंगल राज है। लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हैं इस बिहार के जिन्होंने गरीबों को जबान दी। उनको लगने लगा कि हुकूमत में हम भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो आप मानते मेरा हैं, बेटा भी मंत्री आप हो मानते सकता हैं है कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में बिहार में बहुत विकास हुआ, बिहार तरक्की के पैमाने पर चौतरफा ऊंचा चढ़ता चला गया था? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश जी के साथ थे तो नीतीश जी भगवान थे, विकास पुरुष थे, हिंदुस्तान सबसे ऊपर जा रहा था। और जो ही अलग हुए, बेवा की तरह रोने लगे कि नीतीश कुमार जी हमको छोड़ के चले गए। यादव जी, ये बेवा की तरह भारतीय जनता पार्टी रो रही है और नीतीश कुमार पर आप सहयोगी हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि क्या 15 साल जब लालू प्रसाद यादव के परिवार का और उनका शासन रहा तो इस राज्य में वाकई में बहुत तरक्की हुई है क्या? ये 15 साल का जो राज्यकाल था जी, उसमें तरक्की ही तरक्की हुई है। अच्छा, सीधी टू सीधी। यानी कि आप ये मानते हैं कि आप लोग जो पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों से झूठ बोल रहे थे क्या? देखिए, यहाँ तो झूठ हमारे देश का प्रधानमंत्री रात दिन आके बोल रहा है। इस तरह का झूठा जिस तरीके से आप ये कहते थे कि लालू राज जंगल राज, लालू राज अपराध राज, लालू राज विकास की पूरी तरीके से बुनियाद हिलाने वाला राज, आज वो सब कुछ बदल गया। आपको लगता है कि उन 15 साल में बहुत विकास हुआ? देखिए, विकास हुआ, विकास के साथ साथ गरीबों के दिल में, पिछड़ों अकलियतों के दिल में, दलितों के दिल में, बिहार के 90% आबादी के दिल में
ये आया जो हम गरीबों का राज्य है, इससे बड़ा और विकास क्या हो? ये जो बदले हुए स्वर सबके नजर आ रहे हैं आप सबों के, मैं यहाँ कहूंगा, क्या यही वाकई में स्थिति होनी चाहिए? कौन किसको ठग रहा है यहाँ पर? एकदम ठग रही है जनता को, पूरे नीतीश सरकार ठग रही है पूरे इस 25 सालों में। अच्छा, आज ये बोल रहे हैं जी, नीतीश कुमार झूठ नहीं बोलते, वो कहे हैं कि 24 घंटा अगर बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगने आएंगे जी। इसको आपने भी सुना होगा। क्या 24 घंटा बिजली मिला है क्या? अच्छा चलिए, एक सेकंड जरा प्लीज 1 मिनट चुप रहिए। मुझे इतना बताइए, आपके घरों में 24 घंटे बिजली है? नहीं है। बताइए साहब, विजेंद्र जी, एक मिनट प्लीज चुप रहिए, अरे चुप रहिए भाई साहब। जरा ये बताइए विजेंद्र जी, विकास के नारे और विकास के दावे, सिर्फ इतना बता दीजिए, पटना से मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर है, लेकिन अगर सड़क से आए तो ऐसा लगता है कि आप परलोक सिधार जाएंगे। क्या यही विकास है? देखिए, अभी काम चल रहे हैं, 4 लेन बन रहा है। कितने साल से 4 लेन बन रहा है? उसके कितने साल में बनेगा ये बता दीजिए। सवाल क्या है? तो बहुत सारा अंतिम 2-3 पुल, जो सराय का पुल है और हाजीपुर का पुल बन जाएगा, पूरा रोड हो जाएगा चालू। समय तो बताइए कितने साल में बनवा देंगे? दूसरी बात हम बोल रहे हैं जी कि जो लोग यहाँ बीजेपी की थीसिस दे रहे हैं, 10 दिन में पूरा थीसिस पढ़ लिए क्या? जो जवाब दे रहे हैं, क्या बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं था क्या? वो पार्टी में थे, आज तो परिवर्तन का माहौल है। अब बिहार के साथ हम हैं, आज हम परिवर्तन किए हैं तो बिहार के विकास के लिए। इस बार कोई नहीं, हम बिहार की जनता देखने को नहीं आ रहा। बिहार में परिवर्तन की लहर है। एक सेकंड जरा आप बताइए, क्या आज आपको लगता है कि पिछले 10 साल में उन तमाम बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया है जो आपकी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, हमारे जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए हैं, मुख्यमंत्री बने, बिहार की बहुत तरक्की हुई है, बहुत ही। एक मिनट अरे भाई साहब रास्ता दीजिए, एक मिनट। हाँ भाई साहब, आपको नौकरी मिल रही है क्या? नहीं, अभी नौकरी नहीं मिली है, मगर पप्पू जी पहले से बेहतर नौकरी नहीं है। नहीं नौकरी नहीं, बेरोजगार है। ये गुजरात में आरक्षण का नाटक हो रहा है। अरे मैं आपसे 1 सेकंड सवाल पूछ रहा हूँ ना, बेरोजगार है ना? जी। घर कैसे चलाते हैं? घर चल रहा है, हाँ, पेरेंट्स के पैसे से। जी पेरेंट्स से। चलिए, तो ये विकास है आपके लिए? नहीं विकास नहीं है। चलिए आइए भाई साहब, इधर आओ यार, सामने आओ इधर आओ। नहीं आना, आप उठिए। आपको लगता है कि यहाँ आप जो जरूरत है वो आपकी पूरी हो रही है? हाँ, बिल्कुल पूरी हो रही है। क्या जरूरत है आपकी? हमारा जो एजुकेशन था, वो एजुकेशन हमारा पूरा हुआ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमारा ग्रेजुएशन कर चुके हैं हम। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं? जी। बहुत अच्छा। एक सेकंड जरा इधर आइए, जरा ये बताइए, सड़कों पर गाड़ी चलती है, आप चलते हैं? सड़कों पर गाड़ी चलती है। आज नीतीश कुमार जी की देन है, जो पूरे बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। विवेक जी, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी वाकई में बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप भी आए हैं यहाँ, आप भी आए हैं यहाँ। जो 2 साल में बननी चाहिए थी पटना और मुजफ्फरपुर की रोड, उसको आज 6 साल हो गए। और आज क्या विकास हो रहा है? 6 साल में कोई एस्टीमेट कहां से कहां चला गया? तो ये क्या हो रहा है? आज मुजफ्फरपुर में जो बोल रहे हैं, 25 सालों तक शासन किए हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन इस 25 सालों में जो मुजफ्फरपुर की दुर्दशा है, यही विकास है। तो बहुत अच्छा है ये विकास, तो मुजफ्फरपुर की जनता वोट भी दे देगी इस विकास पे। बहुत ईमानदारी से बताइएगा, लोकसभा के चुनाव में या उसके पहले क्या आप लोग ये मानते थे कि हाँ विकास हो रहा है और नीतीश कुमार वाकई में विकास कर रहे हैं? मैं पिछले चुनाव में भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले चुनाव में क्या नीतीश कुमार विकास कर रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार का कुछ विकास सीधी आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप गांव जाएंगे तो जब नीतीश कुमार की सरकार जिस दिन आई है, उस दिन तक मात्र 1 लाख लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी, और आज 5 लाख लड़कियां साइकिल चला के स्कूल जाती है। और लड़कियों में जो विश्वास बढ़ा है और लड़कियां ने जो विकास किया है, उनका पढ़ने की तरफ जो रुझान हुआ है, इस शिक्षा का बड़ा विकास है नीतीश कुमार के। विवेक जी,
ये तो बोल दिए जी, साइकिल दे दिए, पोशाक योजना शुरू कर दिए, लड़कियां स्कूल तक भी गई, लेकिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, शिक्षक है क्या, पढ़ाई हो रही है क्या, ये नहीं दिखाई देता है। सिर्फ ये यादव जी घूस देना है यादव जी, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। यादव जी, और कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा में क्या हुआ? यादव जी बहुत कहा जा रहा है कि शिक्षा को, अरे भाई साहब आप जरा शांत रहेंगे, आप चुप रहेंगे, चुप रहिए। जरा ये बताइए यादव जी, कहा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर लगातार बिहार में दिक्कत है, क्या यही स्थिति आज भी है या बेहतर हुई है? नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले स्थिति थी वो उस स्थिति से बहुत अच्छा अभी स्थिति में सुधार हुआ है। सारे स्कूल जितने हैं, एक बात आप याद कर लीजिए, जितने संस्थान है, कॉलेज। अच्छा ये बताइए, इस बार जब आपकी सरकार आएगी तो चरवाहा स्कूल चलेगा कि नहीं? अरे मुझसे सुनिए तो, चरवाहा स्कूल चलवाइएगा? सुनिए, आप बीबी कॉलेजिएट स्कूल में खड़े हैं जी, पूरे बिहार के स्कूल में जाकर के देखिए, जो स्कूल का और शिक्षा का सुधार हुआ है वो देश के किसी इलाके में। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइए चरवाहा स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा? चरवाहा स्कूल शुरू होगा? चरवाहा स्कूल भूल गए आप, लगता है भूल गए। इकबाल साहब, अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो क्या चरवाहा स्कूल फिर से शुरू होगा? आप लोग लालू यादव की सरकार में जी 5 साल में हमारी सरकार रही है ना, 10 साल 15 साल आपकी सरकार रही है। स्कूल खोला, वहाँ हमने यूनिवर्सिटी भी खोला, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा। लेकिन आपका नाम यही तो आपके विरोधी जो आज आपके सहयोगी हैं। चरवाहा विद्यालय भी खोलना जरूरी है। क्या चरवाहा आदमी नहीं है? क्या चरवाहा को शिक्षा नहीं चाहिए? क्या चरवाहा को जागृति नहीं करवाइए? चरवाहा की चरवाहा विद्यालय खुले उसके लिए नहीं हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक तो हो कि खाली कुर्सियां रहे, छप्पर नहीं रहे। शिक्षा की तो ये स्थिति है, 50-50 अगर शिक्षक की जगह है तो वहाँ 10 शिक्षक पर स्कूल चल रहा है, एक क्लास में 5-5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि बिहार के लिए वाकई में मायने रखता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं। क्या वाकई में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अभाव है इसका? बात करेंगे इस पर, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा और मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। और जैसा कि बिहार में होता है, जैसे ही राजनीति की बात होती है ऐसा लगता है कि हर किसी के पास एक राय है और हर कोई अपनी राय बखूबी रखना चाहता है। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, क्या वाकई में बिहार में बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? और अगर मिल रही है तो फिर बिहार के बच्चे आज अन्य राज्यों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? अजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा, क्या वाकई में आज बिहार में इतनी शिक्षा पद्धति में बदलाव आ चुका है कि यहां पर अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई है? नीतीश कुमार की सरकार ने सब कुछ कर दिया है यहां पर। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये मानता हूं जी कि शिक्षा के बदलाव के लिए प्रयास हुए हैं जी, लेकिन जो प्रयास हुए हैं, जिस पैमाने पर प्रयास हुए हैं, वो बिल्कुल अपर्याप्त पैमाना है। शिक्षा का विकास का मतलब ये नहीं है कि गरीब के बच्चे को कपड़ा पहना के दोपहर में स्कूल में भोजन करा दो और मामला साफ हो जाए। ये पैमाना नहीं है। पैमाना ये है कि शिक्षा के बेहतरी के लिए बेहतर शिक्षक की जरूरत है, बेहतर शिक्षक की जरूरत है। और सरकारी स्कूल में सिस्टम भी सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। विजेंद्र जी जरा प्लीज शांत होइए, जरा आप लोग अपील कीजिए ताकि लोग शांत हो। प्लीज जरा शांत होइए, आप लोग शांत होइए। विजेंद्र जी, आप लोग शिक्षा की दुहाई देते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर शिक्षा की स्थिति बिहार में वाकई में बहुत अच्छी है तो सारे बच्चे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बेंगलुरु जाकर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, शिक्षा की स्थिति पिछले 10 साल में काफी बेहतर हुआ है।
2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। सभी स्कूलों के बिल्डिंग बनाए गए हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के प्रयास किए गए हैं। जो बहुत दिन से परंपरा चल रही है, जो गड़बड़ी थी, उनको चंद दिनों में ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज स्कूलों की हालत देख लीजिए। अजीत जी मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए प्रयास हुई है और प्रयास की जरूरत है, बिल्कुल और प्रयास की जरूरत है। चलिए, मैं एक दूसरा बड़ा मुद्दा उठाता हूं, रोजगार। हर कोई जानता है कि आज बिहार का नौजवान देश के कोने कोने में जाकर नौकरी ढूंढ रहा है, क्योंकि यहां नौकरी नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? 10 साल आपकी सरकार रही है, और कितने साल चाहिए आपको? देखिए, रोजगार के अवसर काफी मिले हैं। इधर सिर्फ हमारे मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र है, वहां सैकड़ों फैक्ट्रियां खुली है, हजारों नौकरियां इतनी है कि सैकड़ों फैक्ट्रियां खुल गई हैं। कहाँ है ये फैक्ट्री? किसको मिल रही है नौकरी? ये वही बता सकते हैं, उनकी फैक्ट्री हो सकती है। बाकी मुजफ्फरपुर में तो कहीं धुआं निकलता हुआ कोई बम्बा नजर नहीं आता है। जब बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या फैक्ट्री यहाँ पर? अजीत जी, क्या रोजगार वाकई में लोगों को मिल रहा है? अभी तक जहां रोजगार के इशू पर जी मेरा सीधा मानना है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा समस्या है, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो रहा है। और जिन हमारे बिहार में मेरिट का कमी नहीं है, बहुत सारे मेरिटोरियस लड़के हमारे बिहार में हैं, लेकिन प्रॉपर रोजगार उनके लिए काम नहीं। इकबाल साहब, हमारे लोग, इकबाल साहब प्लीज। अरे भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? इकबाल साहब, क्या यही स्थिति रहेगी बिहार में? तो आज आप चुप रहिएगा भाई साहब। क्या कर रहा है इकबाल साहब, क्या यही स्थिति रहेगी रोजगार की स्थिति? जी, इस देश में प्रधानमंत्री आते हैं मुजफ्फरपुर में लोकसभा के चुनाव में और कहते हैं मैं इस देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। मास्टरों की बहाली की है, दरोगा की बहाली की है, लघु उद्योग खोले हैं, कठोर उद्योग खोले हैं। और लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? काफी नहीं है। बिहार में जो योग्यता है तो बिहार के लोग पूरा हो रहा है। दावे और प्रतिदावे अपनी तरफ। मैं क्षमा चाहता हूँ चर्चा को, मुझे यही खत्म करना पड़ रहा है। दावे प्रतिदावे अपनी तरफ, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज बिहार के नौजवान देश के कोने कोने में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। जाहिर सी बात है, विकास की बात होती है, लेकिन विकास दिखता कहीं नहीं है। जनता के एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही।